जी हाँ, बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले मेरे जितने भी साथी हैं, उन सभी के मन में ये सवाल बार-बार रहकर आता है कि क्या टीआरई 4.0 से पहले जो है, आपकी लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? ऐसे कई सारे सवाल आपके द्वारा पूछे गए हैं और लगातार आप इस चीज़ को लेकर चिंतित भी हैं। मैं प्रतिदिन यूट्यूब पर आपके सामने रहता हूँ। रात्रि को 9 बजे हम लोग जो है रंगनाथन सीरीज़ के माध्यम से मिलते हैं। लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि टीआरई 4.0 इलेक्शन से पहले होगा, नहीं होगा, 5.0 कब होगा, या लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसकी बात करते हैं, एलईटी कहते हैं या इसको पात्रता परीक्षा कहते हैं। तो पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, या बाद में होगी, या इलेक्शन से पहले क्या चीज़ें होनी है, और होगी तो कब होगी, इसकी संभावना क्या है, इस सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जो है थोड़ा सा विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको सभी को बता दूं, देखिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और ये 16 और 17 केवल 2 तारीखें ऐसी है जहां पर बिहार लाइब्रेरी कोर्स पर जो है आपको बेहतरीन डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल है। यानी केवल मात्र 1499 रुपए के अंदर आपको फीस के अंदर 1500 रुपए फीस के अंदर आपको ये कोर्स अवेलेबल है, और केवल 2 दिन के लिए यानी कि 16 और 17 अगस्त के लिए। हालांकि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये छूट आपके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस छूट का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कई बार ये कहा गया है कि सर कोर्स काफी अच्छा है, बेहतर है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट किया जाए। तो इस ऑफर को जो है यहाँ पर आप उपलब्ध है आपके लिए, आप इस ऑफर का सीधा सीधा फायदा आप उठा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए बात करते हैं एलईटी की, यानी कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं। एलईटी के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लाइब्रेरी आपको, ये बात तो तय है आपकी कि बीपीएससी के द्वारा आपका एग्जाम किया जाएगा। बिहार के अंदर आपका बीपीएससी है ना, बीपीएससी द्वारा ही आपका कंडक्ट किया जाएगा। और लगभग यहाँ पर पदों की संख्या भी निश्चित है आपके 6,500 से लेकर बढ़कर जो है 7,200 तक की संभावित पद है कि आपके इन पदों के बीच में जो है आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा। कई सारी चीजें और भी, अगर एक संख्या एक कई सर्वे से एक पहली चीज इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी निकल के सामने आई कि लगभग ये कहा जाता है कि लगभग 8.5 लाख है ना। मैं भी इसको लेकर जो है फिगर को लेकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक सर्वे से पता लगा कि 8.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो केवल लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो खैर बहुत सारे, लेकिन 8.5 लाख अभ्यर्थियों के पास जो है लाइब्रेरी का डिग्री है और वो तैयारी कर रहे हैं। और लाइब्रेरी प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ के बिहार लाइब्रेरी ट्रेंड एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान, यानी कि विकास सर की बात करते हैं, विकास सर का नाम बार बार आता है, उन्होंने कई सारे योगदान दिया और उन्हीं ही की वजह से जो है आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी नियमावली बनी आपको उसके अंदर उन्हीं का योगदान है। और 5 अगर देखा जाए तो सरकार ने भी जो है आपका यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन जो है आपका ये जारी किया आपका ना, तो ये गजट नोटिफिकेशन तक की जो बात है यहाँ पर बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो है बहुत ही बड़ा रोल है। तो अब तक की कहानी तो यहाँ पर सभी को क्लियर है। अब दूसरी बात ये कि क्योंकि इस बार जो है बिहार के अंदर जो है नवंबर यानी कि बात करेंगे तो नवंबर 25 नवंबर तक जो है आपका यहाँ पर आपका इलेक्शन होकर सरकार जो है ये कहते हैं ना चुनाव आयोग को जो है ये अपना इलेक्शन का कार्यक्रम कंप्लीट करके जो देना, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी आपकी। तो नवंबर के अंदर तो इलेक्शन है ही आपके, यानी कि आप देखें अक्टूबर के अंदर, यानी कि सितंबर हमारे पास महीना बचता है, तो सितंबर के बाद जो है आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो जो भी होना है वो सितंबर से पहले पहले ही होना है। समय क्या बचता है, अगस्त ऑलरेडी आपका आगे जा चुका है। अब यहां पर सरकार कहती है कि हम 4.0 जो है, क्योंकि 2 तरह की चीजें हैं, आपका 4.0 है वो चुनाव से पहले किया जाएगा, ठीक है, ये बात तय है, चुनाव से पहले किया जाएगा। और 5.0 जो है चुनाव के बाद किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव से पहले 4.0 की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और 5.0 की प्रक्रिया जो है चुनाव के बाद यानी कि नेक्स्ट अगले साल 2026 के अंदर किया जाएगा। ये 4.0 जो है 4.0 से पहले पात्रता परीक्षा होनी जरूरी है, ये बात कही जा रही है, क्योंकि जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगी, अब असमंज की स्थिति यहां पर यह है कि लाइब्रेरी के लिए आपने कह दिया कि सब हम लोग जो है 4.0 के अंदर लाइब्रेरी को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पात्रता परीक्षा होनी है। एक तरफ आपने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, गजट नोटिफिकेशन में आपने साफ साफ तौर पर लिख दिया और उसके अंदर ये बता भी दिया कि आप जो है पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद ही जो पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद ही जो है बीपीएससी द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जाएगा। दोनों ही चीजें आपके सामने। बच्चे जो चिंतित हैं वो साफ जाहिरी तौर पर है, उनकी चिंता जो है बिल्कुल लाजमी है। वो कहते हैं सर जब तक अगर एलईटी यानी कि लाइब्रेरी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब हमें बीपीएससी में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बात भी तय है। अब इसको लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि
ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी तरफ से जो है वैकेंसीज निकल कर आ गई सामने, लगभग 85,000 पद निकल के सामने आए टोटल। इन ऑल बात कर रहा हूँ, 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी जहां से पदों की गणना रोस्टर तैयार नहीं हुआ और उनको 16 अगस्त का टाइम दिया गया, यानी कि आपको आज का समय जो है 16 अगस्त दे दिएगा। अब 16 अगस्त तक जो है सारी चीजों को कैलकुलेट करके जो है आगे बढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। 18 अगस्त को जो है बिहार के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग सभी लोग जो है इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि भाई अगर आपको 4.0 कराना तो उससे पहले आप एलईटी आपको कराना जरूरी है। तो एलईटी के लिए आंदोलन किया जा रहा है और उस एलईटी के अंदर जो है लाइब्रेरियन को भी शामिल किया जाए। अगर लाइब्रेरियन को शामिल नहीं किया जाता है तो फिर ऐसी नियमावली बनाने का भी कोई अर्थ नहीं बनता है, और अगर 4.0 अगर आप परीक्षा भी कर रहे हैं तो उसका भी कोई अर्थ नहीं बनता है। तो सरकार ने देखिए यहाँ पर एक दोगला व्यवहार जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार का दिख रहा है सामने कि एलईटी करा नहीं रहे हैं, 4.0 के लिए आप बात कर रहे हैं और इलेक्शन बिल्कुल आ गए, तो ये अगर नहीं होता तो केवल मात्र जो है एक जुमलेबाजी ही कहलाएगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 18 तारीख को जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके अंदर बिहार लाइब्रेरी ट्रेड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ विकास जी के साथ जो है आप साथ में जुड़े और सभी लोग जो है, क्योंकि हम इस मंच के माध्यम से भी जो है आप आपसे दूर जरूर हैं लेकिन आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर, और हम भी चाहते हैं कि आप डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत लंबा समय लंबा अंतराल यहाँ पर देखने को मिला है जहां पर जो है इतनी वैकेंसी की जुमलेबाजी अब पिछले 4 से 5 साल के अंदर देखी जा रही है। पिछले इलेक्शन की बात थी, उसके बाद देखिए वापस से फिर इलेक्शन गया और अभी तक भी जो है बात की जा रही है। तो केवल नियमावली बनाने से या गजट नोटिफिकेशन देने से ही बात नहीं चलेगी। एलईटी परीक्षा को जो है निश्चित तौर पर पहले कराना चाहिए और कराने के बाद ही जो है बीपीएससी के 4.0 की बात जो है आगे बढ़ती है। तो इसलिए कुल मिलाकर जो है आप सभी को यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है और हम सभी को जो है इस आंदोलन में साथ देना है और साथ देंगे तभी, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि 15 अगस्त के दिन जो है यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है कई सारे जगहों पर कई सारे इवेंट्स भी हुए, उसमें जो है सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई, लेकिन शिक्षा मंत्री ने फिर भी ये बात तो कही है आज के हम लोग जो एक छोटा सा एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि इलेक्शन से पहले जो है 4.0 की प्रक्रिया जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 2.5 लाख शिक्षक जो है हमने उसकी भर्ती कर ली है और 4.0 के साथ जो है हम अपना ये कार्यक्रम जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप 4.0 करते हैं और अगर एलईटी या एस्टेट की परीक्षा आप नहीं कराते हैं तो फिर ऐसे 4.0 का कोई अर्थ नहीं उसके अंदर नहीं रह जाता। तो अल्टीमेटली हम सभी को प्रोटेस्ट के अंदर भाग लेना है, इसके अंदर काम करना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने यहाँ पर जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखिए आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली आपको देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि ये जागरूकता भी एक देखने को मिलेगी बिहार के अंदर। ये तो स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी, इसके बाद जो है आपके कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी का लिए भी रोस्टर तैयार किया जा रहा है और अतिशीघ्र जो है आपको कॉलेज लाइब्रेरियन के यानी कि उच्च शिक्षा आयोग के अंदर भी आपको वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। घर बैठे आप अपनी तैयारी करें, साथ में जहां कहीं पर आवश्यकता हो, जैसे प्रोटेस्ट करने की बात मैंने आपसे कह दी है पहले कि उसका विरोध आप जरूर करें और उसके आंदोलन के अंदर भी हम सभी को साथ में शामिल होना है। कई प्रकार से अगर जहां कहीं पर भी घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो इस काम को आप जरूर करें, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह आपको करनी है लेकिन वैकेंसीज के लिए जो है लगातार प्रयास करने। तो बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ और विकास जी का, उन्होंने देखा जाएगा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अभी इससे पहले भी जो लाइब्रेरियन डे मनाया गया था जो 12 अगस्त को, तो इसमें भी कई सारे विविध प्रकार के कार्यक्रम होते और इसमें कई सारे जो महानुभाव या कई सारे शिक्षा से संबंधित शिक्षाविद भी शामिल हुए। उन सब ने भी ये कहा कि डेफिनेटली निश्चित तौर पर ये वैकेंसी आनी चाहिए और इस वैकेंसी के साथ ही यानी कि जब तक स्कूल्स के अंदर जो है लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक जो है किसी प्रकार से जो है सुचारू रूप से कार्यक्रम वहां पर नहीं चल सकता। और शिक्षा के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर लाइब्रेरियंस को भी साथ में लेकर ही चलना होगा। तो इस प्रकार का माहौल है, तो यहाँ पर ये साफ तौर पे जाहिरी तौर पे लगता तो जरूर है कि डेफिनेटली काम होगा, लेकिन हाँ सरकार को थोड़ा सा जो है यहाँ पर एहसास कराने की जरूरत है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो आप जल्दी निकालें और एग्जाम को जो है इसको जल्दी से कंप्लीट करें। आपको पढ़ाई करनी है, आपको तैयारी करनी है। मैंने आपसे एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास 2 दिन का समय, यानी कि अभी से अगर आप देखें एप्लीकेशन के अंदर हमने आपको फीस, कोर्स का फीस हमने कम कर दिया है। सबसे कम फीस जो है आपका टारगेट अभी आपका जहां पर देखें तो 1499 रुपए का फीस है आपका, यानी कि आप 1500 रुपए का फीस के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर तो लाइव आपको रिकॉर्डेड यहाँ पर क्लासेस आपको सारी मिलती है, आपकी कंप्लीटली बैच मिलता है, आपको पीडीएफ्स मिलती है, आपको फ्री नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर आपको और एप्लीकेशन के ऊपर दोनों पे मिलते हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, बाइलिंगुअल आपको सारा का सारा कंटेंट आपका इंग्लिश और हिंदी में है, और डेस्कटॉप लैपटॉप जहां कहीं पर भी आप चलाना चाहें चला सकते हैं। केवल मात्र 16 और 17 अगस्त के दिन आपको यहाँ पर ऑफर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। सारे ही काम करने हैं आपको, लेकिन आपको हर काम के साथ आपको अपना अध्ययन जो है वो नहीं रोकना है, आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं रोकनी है, क्योंकि आपको जब कभी वैकेंसी मिलेगा आपको पास आपका अपनी तैयारी यानी कि आप स्वयं से जो है
आप लड़ने के लिए जो है पूरी तरीके से पहले से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शिक्षा ही आपका हथियार है जो आपको जो है अल्टीमेटली आपको नौकरी दिलाएगा। तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, टारगेट अभी चैनल है, इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या इस वैकेंसी से समय और भी कोई बात अगर आप मुझसे कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन यहाँ पर खुला है, आप नीचे जो है आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर iOS और एंड्रॉइड दोनों ही पर आपका एप्लीकेशन अवेलेबल है टारगेट अभी। प्लस अगर कोई बात कहनी है मुझसे, अगर आप बात करना चाहते हैं तो 78771828 नंबर है, इस नंबर पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। तो पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए, अति शीघ्र जो है आपको उम्मीद ये करते हैं और आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आपको एलईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र आपको जो मिल जाए। और प्रोटेस्ट के अंदर जो है 18 अगस्त को प्रोटेस्ट, 18 को और 20 को भी प्रोटेस्ट है। तो समस्त हमारी तरफ से भी जो है जितने भी लाइब्रेरी साइंस के लोग हैं वो सभी आपके इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है यहाँ पर बिल्कुल शामिल है। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, अध्ययन भी करना है और साथ में जो है आंदोलन भी करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।